ये कहानी मैं तब तक नहीं बता सकता था जब तक मेरी माँ अभी जिंदा थी। बात 1995 की है। मेरे 15 का होने में अभी एक हफ्ता बाकी था, सर्दियों के दिन थे। मेरी बहन एक सुबह कॉलेज के लिए निकली और फिर वो वापस घर नहीं आई। तब सेल फोन वगैरह नहीं हुआ करते थे। जब हमने कॉलेज जाके पता किया तो पता चला कि वो वहां पहुंची ही नहीं थी। अब घर में काफी बवाल मचा। मैं दीदी के कमरे में उसकी टेलीफोन डायरी खोजने गया कि उसकी सहेलियों को फोन करता हूं, तो वहां ड्रेसिंग टेबल पे वो एक माँ के नाम चिट्ठी छोड़ गई थी कि आई एम सॉरी, मैं आपकी अपेक्षाओं पे खरी नहीं उतरी। पिताजी के नाम एक नोट था कि भाई अगर आपने माँ का ध्यान ठीक से रखा होता तो शायद नौबत यहाँ तक नहीं आती। मेरे लिए लिखा था कि भाई तू तो लड़का है, तेरे लिए थोड़ा आसान है दुनिया के साथ निभाना। और अंत में ये लिखा था कि भाई मेरी मौत के लिए किसी और को जिम्मेदार ना ठहराया जाए। अब जब से मैंने होश संभाला था, घर के हालात मैंने यही देखे थे कि भाई घर में बहुत कलेश रहता था और मेरी माँ जो है मेरी बहन पे इमोशनली पूरी तरह से निर्भर थी। अपनी खुशियों के लिए नहीं, क्योंकि खुश रहना तो ईमानदारी से देखिए कितने लोगों को आता है, पर अपने दुख बांटने के लिए। पर दुख बांटना एक अलग बात होती है और अपने दुखों का घड़ा किसी के सर पे उड़ेल देना एक अलग बात है। मेरा बचपन अभी तक भी कोई खासा अच्छा नहीं बीत रहा था, पर आने वाले साल तो और मुश्किल हो गए। अब जब भी घरों में कोई ऐसा इशू होता है ना, तो ऐसा नहीं है कि लोग एक दूसरे की सपोर्ट में इकट्ठे हो जाते हैं, बल्कि जो तनाव है, गुस्सा है, वो एक दूसरे पे ही निकलता है। पिताजी को भी बहुत जिल्लत उठानी पड़ी। मेरी जो दीदी है वो मेरी माँ की पिछली शादी से थी। तो पुलिस वालों ने मुझे साइड में ले जाके पूछा कि भाई ऐसा तो नहीं है कि पिताजी और बहन में कुछ उल्टी सीधी बात हुई थी? क्योंकि देखिए यहाँ तो सगे बाप बेटियों को नहीं छोड़ते, इस बारे में कोई बात नहीं करता, वो बात अलग है। क्योंकि कोई लड़की बोले भी तो सुनने वाला कौन है। खैर हमारे घर में ऐसा था नहीं कुछ। दीदी की समस्या तो माँ से थी, पर ना तो वो चिट्ठी में माँ का नाम लगा के गई और ना माँ ने ही कभी अपनी गलती मानी। अखबार में, टीवी में रोज ऐड आती रही, पुलिस भी अपना काम करती रही। दिन निकलते रहे, जब भी फोन की घंटी बजती मैं लपक के जाता कि शायद कोई खबर आई हो, पर कभी कोई खबर आई नहीं। पुलिस वाले कभी भी किसी रेल की पटरी से, नदी नाले से, किसी जंगल से किसी जवान लड़की की लाश निकालते थे जो लावारिस होती थी, तो पिताजी को शिनाख्त के लिए बुलाया जाता था। वो समय से पहले बूढ़े हो गए। शायद उन्हें यह भी लगता था कि वो बहन को बचा नहीं पाए। माँ को भली भांति पता था कि दीदी घर से क्यों गई, पर फिर भी वो जिंदगी भर दीदी को ही ब्लेम करती रही। मेरी दीदी को मेरी माँ ने गिल्टी फील करा के कन्विंस कर रखा था कि भाई तेरा जन्म मेरी इमोशनल नीड्स पूरी करने के लिए हुआ है। हमारे देश में तो होता है ना ये कि भाई पाल पोस के तुम्हें बड़ा किया, तुम इंजीनियरिंग नहीं करोगे, तुम्हें पाल पोस के बड़ा किया, तुम शादी नहीं करोगे, बच्चे नहीं पैदा करोगे। गिल्ट की डोर से हमें कठपुतलियों की तरह नचाया जाता है। अब बात सिर्फ गिल्ट की हो तो कल को हिम्मत करके कोई इन डोरियों को काट करके आजाद हो सकता है, पर हम खुद भी तो अपने लिए एक मुसीबत पैदा कर लेते हैं ना। मैं उस पे आऊं उससे पहले मैं आपको एक और बात साफ कर देना चाहूंगा। मैं ये इतनी निजी बात सार्वजनिक इसलिए कर रहा हूं क्योंकि जो ऐसी बड़ी बड़ी मुसीबतें होती है ना, ये लगभग हर किसी के साथ किसी ना किसी रंग रूप में होती ही हैं, पर फिर भी हम सब इन पे पर्दे डालते हैं, क्योंकि जो एक सामान्य की छवि बनी हुई है ना, जो नॉर्मल की परसेप्शन है, उसमें इन बातों के लिए कोई जगह नहीं है। पर जब तक हम इन बातों को छुपाते रहेंगे, हम इस नॉर्मल की नकली छवि को और पुख्ता करते रहेंगे। मुझे लगता है कहीं पे हम सभी की नैतिक जिम्मेदारी बनती है इन सब बातों के बारे में बात करने की, खासकर उन लोगों की जो पॉपुलर हैं, जिनकी लाखों लोग बात सुनते हैं, जिनका जीवन सार्वजनिक है। नहीं तो आप एक अपनी नकली परफेक्ट जिंदगी के बारे में बात कर करके लोगों को उनकी एक असल जिंदगी के बारे में कहीं ना कहीं बुरा महसूस कराते हैं। तो खैर हम बात गिल्ट की कर रहे थे। अब जो घर वाले हमें गिल्टी फील करा के वो चीजें कराते हैं जिन्हें हम करना चाहते नहीं ना, तो उस घुटन से बचने के लिए कहीं ना कहीं हम अपने आप को कन्विंस कर लेते हैं कि नहीं नहीं, ये मैं खुद से करना चाहता हूं। तो जो हमारे पे थोपा हुआ गिल्ट है और ये जो हम अपने आप को धोखा देते हैं, इसके चलते हम अपने आप को इतना उलझा लेते हैं कि हालात बहुत ज्यादा खराब होने के बावजूद हम उनसे फिर निकल नहीं पाते। देखिए मैं आपसे वही बातें शेयर करता हूं जो मुझे लगता है कि काश समय रहते किसी ने मुझसे शेयर करी होती। तो हो सकता है आप वो माँ हो जो अनजाने में अपनी बेटी की जिंदगी का गला घोट रही हो सकता है आप वो भाई हो जो अपने आप में इतना मस्त है कि उसे अपनी बहन का दुख नहीं दिखा, या हो सकता है आप वो बहन हो जिसे शायद आज ये सुनने की जरूरत है और आप अपनी जिंदगी खत्म करने के बजाय जिंदगी बदलने का प्रयास करें।